इस चलो स्टार्ट करते हैं आफ्टर इफेक्ट। आफ्टर इफेक्ट के बारे में जानते हैं। आफ्टर इफेक्ट है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट दिस थिंग, व्हाट इज आफ्टर इफेक्ट, क्या काम होता है, किस टाइप से चीज़ मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है, और लाइक किस लिए यूज होता है वो भी जानते हैं। ठीक है, मैं क्या बताऊँ, आपको क्या लगता है किस काम आता है? टेक्स्ट मोशन के लिए। गुड। पूर्व आप बताओ। मोशन ग्राफिक और वीएफएक्स तो काफी चीजें मतलब कवर होगी इधर में। टेक्स्ट मोशन के लिए मोशन ग्राफिक, मोशन ग्राफिक एंड वीएफएक्स, दैट्स गुड। ठीक है, अच्छा है, मतलब तो ऐसे स्टडी करके आए हो तो बहुत पूरा कहा है कि हाँ किस काम होता है, ऐसे तुक्का मार दिया। गुड, थोड़ा पता होना चाहिए ना, तो हम लोग को इसके बारे में थोड़ा पता हो तो मजा आता है। ओके, हम लोग यहाँ पे क्या करें, पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। जैसे आफ्टर हम लोग 2025 करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, हेल्प फाइल पे आना है। तो जो मेरे नए स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको आई सजेस्ट कि मैं ये ओपन करके देता हूँ कि आप हेल्प पे जाओ और हेल्प फाइल में जाके आप पढ़ो आफ्टर इफेक्ट हेल्प। यूजुअली लोग नहीं पढ़ते, कब पढ़ते हैं, जब जॉब लग जाती है तब पढ़ते हैं, जो थोड़ा बहुत पढ़ने वाले होते हैं तब। हाँ, जो लोग ऐसा है कि हम लोग काम कर रहे थे सीख नहीं पाते, वो कर ले तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज वो ऐसे चल रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें मिलती हैं, गेट स्टार्टेड ट्यूटोरियल्स एंड यूज गाइड्स, है ना। तो यूजर गाइड्स का अगर देखा है तो यहाँ पे क्या है, यूजर गाइड्स में क्लिक करो आप यहाँ पे, तो जो भी यूजर है उस यूजर में क्या मिलने वाला है, मतलब आपको यहाँ पे बेसिक सब कुछ मिलने वाला है। जब भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो उसके बारे में पूरा बेसिक्स दिया होता है। जैसे हम लोग कोई चीज़ खरीदते हैं ना, अपने कार खरीदते, कार का ना मैनुअल होता है ना। कोई भी चीज़ आप कोई भी चाहे ट्रिमर खरीद रहे हो, कोई भी चीज़ जो जिसका यूज बहुत कॉमन नहीं है, ठीक है, वैसे यूजली हर चीज़ के लिए एक मैनुअल लगते हैं कि उसका यूज़ कैसे करते हैं, वो मैनुअल वाला पार्ट ये है। हम लोग सॉफ्टवेयर में आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर मुझे क्या सीखना है, क्या करना है, वो मैं जानना पड़ेगा। ठीक है, तो लाइक यहाँ पे कई चीज़ें हैं। आफ्टर इफेक्ट यूजर गाइड, ठीक है। अब यूजर गाइड में भाई क्या क्या मिलने वाला है, सबसे पहला पार्ट आता है जो भी सॉफ्टवेयर लॉन्च होता है। जैसे 2025 लॉन्च हुआ, उसमें नया क्या होने वाला है, व्हाट्स न्यू इन आफ्टर इफेक्ट, ठीक है। फिर कीबोर्ड शॉर्टकट इन आफ्टर इफेक्ट, ठीक है, बेसिक रेंडरिंग एंड एक्सपोर्ट। फिर आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, एडिटिंग, मूविंग एंड कॉपीराइटिंग की फ्रेम्स। ये बेसिक सी चीजें हैं, मतलब कि पॉपुलर टॉपिक है जो आपको लाइक पता होना चाहिए। ठीक, ये जो मैं सॉफ्टवेयर आपको पढ़ा रहा हूँ ये सिर्फ इसी के लिए नहीं है। अगर आपने फोटोशॉप भी पढ़ा है तो उसके भी आप F1 यूज करोगे तो आपको काफी चीज सीखने को मिलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो किसी चीज के बारे में जानना चाहते हो, जैसे हम लोग को अपने नाम के बारे में पता होना चाहिए। नाम के बारे में पता होने से क्या होता है कि कोई पूछेगा तो आप डिस्कस कर सको। आज का टाइम तो चेंज है, वो यूजुअली नहीं कोई पूछ रहा होता है, सिर्फ नाम तक ही खत्म, है ना। तो हम लोग जब किसी चीज़ के बारे में जानने के इच्छुक हो, मतलब इंटरेस्टेड हो, तो हम लोग किसी चीज़ को बहुत अच्छे से फुलफिल कर सकते हैं। तो हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, हर चीज़ के बारे में जानना स्टार्ट करो। और मेरा एक पर्सनल सजेशन है, मैं अपने स्टूडेंट को जस्ट सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो। बुक्स पढ़ने से तो काफ़ी चीज़ नॉलेज बढ़ती है। हर चीज़ यूट्यूब और लाइक वीडियोस में, नेट में, इंस्टा में नहीं मिल रहा होता है। जब आप इन चीज़ों को पढ़ रहे थे तो आपको ना आइडिया मिल जाता है कि आप क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे व्हाट्स न्यू इन आफ्टर इफेक्ट, क्या नया है भाई इसके अंदर। तो इसमें देखेंगे भाई कई चीज़ देर का, जैसे HDR प्रीव्यूइंग सपोर्ट है, हाई परफॉर्मेंस प्रीव्यू प्लेबैक है, मतलब हाई परफॉर्मेंस आपको मिलेगा कि किस तरह से आप प्लेबैक कर सकते हो, है ना। HDR प्रीव्यू है तो भाई हम लोग क्या करते हैं, HDR आपको समझाता हूँ। HDR मतलब हाई डायनेमिक रेंजिंग इमेज, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आप जिस जगह पे हो ना उसके फोटो क्लिक करो, फोटो क्लिक करके आप उसका HDR बना सकते हो। और जो लाइटिंग होती है ना, वो लाइटिंग जैसा आपका सीन है, अगर मैं जिस जगह बैठा हूँ, मेरे यहाँ पे अगर 2 लाइटें चल रही हैं या 4 लाइटें जल रही हैं, ठीक है, उन चारों लाइट्स का जो सोर्स है वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा और लाइटिंग देना स्टार्ट कर देगा। दैट इज कॉल्ड HDR प्रीव्यू सपोर्ट, ठीक है। इसके अंदर हम लोग देखें तो भाई यहाँ पे क्या है, 3D मॉडल एनिमेशन कंट्रोल्स इन द प्रॉपर्टीज पैनल, मतलब जो प्रॉपर्टीज पहले नीचे हुआ करती थी ना वो अब क्या साइड में दे दिया गया। मतलब अगर ये थोड़ा सा मैं अगर आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ, कुछ चीज़ मैं अपने यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप मेरे प्रोजेक्ट में गए, डबल क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। व्हाट वी वांट, अगर मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट 3 यहाँ पे मैंने पिक कर लिया और मैंने उठा के जस्ट डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। मैं भी जस्ट आपको इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, आई जस्ट वांट कि मैं आपको थोड़ा बेसिक बताऊँ, ठीक है। ये पार्ट मुझे यहाँ पर मिल रहा है। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या बताना है, जो अभी हम लोगों ने देखा न्यू प्रॉपर्टीज जैसे दिखा है 3D मॉडल एनिमेशन कंट्रोल्स इन द प्रॉपर्टीज पैनल, ये है प्रॉपर्टीज पैनल, ये आपको यहाँ पे मिल रहा है। जो भी पुराना वर्जन यूज कर रहा होगा वो आपको यहाँ मिल रहा होगा। अगर बाई चांस आपको यहाँ पे नहीं मिलता तो ये सारी
चीज़ आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो ये न्यू में आ गया। ओके, ठीक है। एनिमेटेड इन्वायरमेंट लाइट है, तो इन्वायरमेंट लाइट को आप एनिमेट कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। हेल्पर कमांड फॉर कॉमन 3D वर्क फ्लो, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हेल्पर कमांड मिलेगा कि जो 3D कॉमन वर्क फ्लो। पहले कैसा होता है, पहले हम लोग 3D मॉडल को कॉल करके यूज़ कर रहे थे, कॉल करके, जैसे मान लीजिए हम लोग वीडियो को पायलट यूज़ करते थे 3D मॉडल को कॉल करने के लिए। अभी यहाँ पे 3D मॉडल को आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो नए नए सॉफ्टवेयर में कुछ नई नई चीज़ें आती हैं, ठीक है। कस्टमाइज ट्रांसपेरेंसी ग्रिड, आप इसको ग्रिड को कस्टमाइज कर सकते हो। कस्टमाइज पैनल बैकग्राउंड कलर का आप कस्टमाइज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। मेंटेन योर वर्क स्पेस व्हेन ओपनिंग प्रोजेक्ट, आप अपने वर्क स्पेस को मेंटेन कर सकते हैं जब आप अपने प्रोजेक्ट को ओपन करोगे, ओके। न्यू एंड इम्प्रूव नल क्रिएशन कमांड, तो ये चीज़ें, अभी ये चीज़ क्या होगा, ये चीज़ के बारे में आपको कोई बताएगा नहीं। आप अपने लाइफ टाइम में हमेशा जब आकर आप इस फील्ड में हो, जब भी अपने लाइफ टाइम में आप आगे बढ़ोगे, हमेशा नया नया सॉफ्टवेयर आएगा, नए नए फीचर्स आएंगे। तो नए फीचर्स के लिए आप लोगों को कहीं और जाकर पढ़ना नहीं पड़े, तो आप इसे खुद ओपन करके देख सकते हो। तो ये मेरे पास यहाँ पे चीज़ें क्या है, जस्ट लाइक सिंपल सा एग्जाम्पल। अभी इन लोगों ने नया सॉफ्टवेयर जब लॉन्च किया, लॉन्च करते हुए इन्होंने क्या सोचा कि भाई मैं यहाँ पे कुछ नया डालता हूँ। तो जब इन्होंने कुछ नया एड ऑन किया तो बताएंगे ना कि भाई इसमें नया क्या है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे दे रहे होते हैं। तो आप जब इसे जस्ट क्लिक करते हो आप यहाँ पे, तो आपको इस नया पार्ट मिल जाएगा। इसके बारे में आपको पढ़ने की आपको नीड होगी। आप क्या करने वाले, जैसे देखो हाई परफॉर्मेंस प्रीव्यू प्लेबैक, भाई ये मिलना कहाँ है, मीडियन डिस्क कैसे, ठीक है, अनेबल करना है। अभी आएगा कहाँ, तो ये आपको मिलेगा प्रेफरेंसेस के अंदर, ठीक है। तो आपको चीज़ों को कहाँ पे आपको मैनेज मेंटेन करना है, तो ये चीज़ें मिल जाएगी। अभी जैसे मैंने आपको पूछा आपको कॉन्फ़िगरेशन पता है कि नहीं पता, अभी यहाँ से हम लोग करना करते हैं, यू शुड नो अबाउट योर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन ना। अभी कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं पता तो मुझे क्या पता है मेरे सिस्टम में रैम कितना है या ग्राफिक कार्ड कितना है, तो कैसे जाने। प्रेस करते हैं विंडो एंड आर, ठीक है। विंडो और आर पे गए हम लोग। यहाँ पे विंडो आर में जाकर मुझे यहाँ पे क्या टाइप करना है, DXDIAG, ठीक है। DXDIAG, DXDIAG मैंने जस्ट यहाँ पे टाइप किया एंड देन प्रेस ओके या प्रेस एंटर किया मैंने। यहाँ पे आएगा एप्लीकेशंस सिस्टम, तो यहाँ आपको सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, ठीक है। आप चाहो तो जाके डायग्नोस्टिक टूल पे जाके आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। सिंपल सा पार्ट। सिस्टम क्या है, मैं अपने सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन आपको बता देता हूँ। भाई कंप्यूटर नेम क्या है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 प्रो है, ठीक है। लैंग्वेज इंग्लिश है, सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग की क्या भाई टेक्नोलॉजी है, ठीक है। सिस्टम मॉडल कौन सा है, बायोस कौन सा है, प्रोसेसर, यहाँ से आपका काम स्टार्ट होता है। प्रोसेसर कौन सा है, प्रोसेसर में है AMD Ryzen 7 3700X 8 कोर प्रोसेसर, ठीक है। ये पार्ट है। मेमोरी मतलब आपका रैम कितना है, तो रैम कितना है 16 GB 16, ठीक है, 16332। तो आपको ये पता होना चाहिए भाई मेरे सिस्टम में रैम कितना है, ओके। फिर डायरेक्ट वर्जन है, पेज फाइल है, यहाँ पे इसका चलता है। ग्राफिक कार्ड क्या है, ग्राफिक कार्ड कौन सा है, ठीक है। यूजुअली मेरे से कई लोग पूछते हैं सर आपके सिस्टम में ग्राफिक कार्ड कौन सा है, प्रोसेस कर सकते हैं आप यहाँ पे NVIDIA GeForce GTX 1660, ठीक है। ये है, ठीक है। चिप है, चिप टाइप यहाँ पे दे रखा है, तो NVIDIA GeForce GTX 1660 दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट टोटल मेमोरी कितना है 14 GB, ठीक है, 14132। डिस्प्ले मेमोरी कितना है 5966, ठीक है। शेयर मेमोरी कितना है 8166। तो अगर देखा है तो मेरे पास रैम कितना था, ठीक है। तो अगर मेरे से कोई पूछे भाई मेरे पास रैम कितना है, हम लोग बता पाएंगे ना 16 GB रैम है मेरे पास। क्योंकि अभी ये चीज़ आपको कनेक्ट कहाँ होने वाला है कि जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, आपको ये जानना है कि मैंने जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया उसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अगर मैंने आफ्टर 2025 यूज़ किया है तो मुझे इसकी कॉन्फ़िगरेशन तो पता होनी चाहिए ना। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो मुझे पता तो चले। और ये चीज़ कनेक्ट भी किया है। आपका ग्राफिक कार्ड कितना है, टोटल कितना बताया आपको 14 GB, ठीक है। डिस्प्ले मेमोरी कितना है 6 GB, शेयर मेमोरी कितना है 8 GB। ये पार्ट है, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से पूछूंगा आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन। गुड। तो अभी याद है कि 16 GB रैम है। ग्राफिक कार्ड है बट याद नहीं है, है ना। मुझे आई नो है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे पता है कि आपके पास है लेकिन आपको याद नहीं है, ठीक है। लेकिन याद होना चाहिए। अभी चलो इसको मैं कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं गया, सिंपल सा पार्ट मैंने लाइक आफ्टर
2025, ठीक है। अच्छा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन भी डाल सकते हो, ठीक है। और देन इसके बाद देखो यहाँ पे आया सिस्टम रिक्वायरमेंट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखो सिस्टम रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पे मिलता है। एक आपका एक वेबसाइट भी है जहाँ से आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं। कहाँ से डाउनलोड करते हैं? गेट इन पीसी। हाँ बट मैंने उसको होती ही नहीं वेबसाइट आई कोई भी ऐप में मेरे पीसी वाला एरर दिखाता है कि वो प्रोटेक्टिव है। हाँ तो आपका नेट ऑफ करना पड़ता है, सिस्टम की सिक्योरिटी ऑफ करनी पड़ती है, तब जाके डाउनलोड होता है। तो आपको पता होना चाहिए, होता नहीं है, दुनिया भर के लोग वहीं से कर रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट भी करते हैं। आपको इस वेबसाइट भी पता होना चाहिए, गेट इंटू पीसी है या फाइल CR है, ताकि आप वहाँ से फाइल आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सको। कल ऐसा ना हो कि सर मेरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं हुआ है तो मैं कैसे क्या काम करने वाला हूँ। तो दो वेबसाइट आपको पता रहेगा, पहला कौन सा है गेट इंटू पीसी, दूसरा फाइल CR, ठीक है। यहाँ सब सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो। अभी अगर मैंने या आपने 25 इंस्टॉल किया है तो मुझे पता तो होना चाहिए ना भाई इसकी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन क्या है। 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके पास, यहाँ पे विंडो 10 चाहिए मिनिमम, 11 हो तो वेल एंड गुड है। 16 GB रैम चाहिए। रिकमेंडेड कितना बोला है? 32 GB और रिकमेंडेड 4K हाई। अगर आपने मान लो कि 4K की वीडियो को अगर आप एडिट कर रहे हो, मोशन ग्राफिक कर रहे हो, तो 32 GB चाहिए। 4K मतलब समझते जब आप मूवी देखने आते हो ना, तो आपने किया तो अपने स्पेसर प्रेस कर दे तो आप बैठे हो आधे घंटे, अब ये चलेगा तब तक काम खत्म। आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं अगर HD यूज़ कर रहा हूँ, HD फुल HD यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, 1920 108 जो यूज़ कर रहा हूँ, तो ठीक है 16 GB काम करेगा। लेकिन आपने अगर गलती से 4K का वीडियो उठाया, जैसे आप मान लो प्री वेडिंग या कुछ टेस्ट दे रहे हो, तो आपको रिकमेंडेड कितना है? 32 GB। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता ही नहीं है, आपको कि सर मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, हैंग हो रहा है। अभी वही मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना कि अगर आप एक टी शर्ट पहनते हो जिसकी साइज है आपका मान लो एक्सेल की साइज है, लेकिन अगर आप स्मॉल पहनोगे तो वो आएगा नहीं, आएगा ना, फट भी जाएगा या बहुत टाइट आएगा। वैसे ही आपके सिस्टम का पार्ट होता है कि अगर आपके पास, अगर आपको पता है कि आप कितने साइज की वीडियोस पे काम करने वाले हो, कल आप जॉब पे जाओगे, अगर आपसे कोई डिस्कस करे कि टेल मी कि अगर मुझे एक बड़ा प्रोजेक्ट करना है तो सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए, हम लोग बस लाइक 4K का वीडियोज आने वाले हैं, तो छूटते पे मुझसे क्या निकलना चाहिए? 32 GB रैम एटलीस्ट चाहिए, है ना। तो पता होगा तभी काम कर पाओगे ना। आप प्रीमियर पे काम कर रहे हो, आपने 4K की वीडियोज ले रखे हैं, ठीक है, हर एक सॉफ्टवेयर में आप 4K में जाओगे तो आपको कितना चाहिए? 32 GB। क्योंकि जब आप एडिट करो ना वो टाइम लेगा, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। जब आप प्रीमियर में, आफ्टर में जब आप रेंडर करोगे ना, कई वीडियोस के आउटपुट के लिए आपका 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे भी लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि आपके सिस्टम में रैम कम है, ग्राफिक कार्ड कम है, प्रोसेसिंग जो आपका प्रोसेसर बहुत पुराना है, तो ये सब चीज कनेक्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो आज पता चला, आज का तो कभी जिंदगी में नहीं बोलोगे कि भाई सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन जरूरी है, ये में चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से ऐसा होता है कि जब हर इंट्रोडक्शन की क्लास में ये चीज़ें मेंशन करते हैं, सब लोग मेंशन करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को फोकस करना कि पहली क्लास में जब हम लोग बताएं तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे कितना है GPU, कितना है एटलीस्ट, मतलब मिनिमम बताया है, कम से कम 4 GB होना चाहिए, मिनिमम 4 GB होना चाहिए, 8 GB रिकमेंडेड है, ठीक है। तो हमें ये तो पता होगा भाई हमारे पास क्या है, GPU मस्ट सपोर्ट, ठीक है, OpenCL एंड NVIDIA Maxwell, ठीक है, ये सब कुछ है। न्यू रिकमेंडेड बताया यहाँ पे, परफॉर्मेंस के बारे में बताया है, ठीक है। परफॉर्मेंस है एडिशनली 8 GB ऑफ स्टोरेज, मतलब जो स्टोरेज है, ऐसे में क्या स्टोरेज तो सबका ज़्यादा ही होता है, तो मतलब कम से कम 500 GB तो रखना। इन्होंने मिनिमम बता रखा है, ऐसे नहीं सर उन्होंने 8 GB बोला तो 8 GB का आपने वो हार्ड डिस्क लगाया। आज से 10 साल 15 साल पहले आता था 8 GB का, 2 GB का, 8 GB का, 10 GB का हार्ड डिस्क आता था, 15-20 साल की बात बता रहा हूँ। अभी क्या था, अभी 500 GB 250 GB ऐसा आता है, ठीक है। तो इतना स्टोरेज होना चाहिए। और आपके सी ड्राइव में अगर आप आफ्टर इफेक्ट या प्रीमियर पे अगर काम कर रहे हो तो एटलीस्ट 50 GB खाली होना चाहिए, कम से कम 50 GB खाली होना चाहिए। क्योंकि अगर आप आफ्टर इफेक्ट यूज करो, एक बार मैंने स्पेस बार अगर मैंने प्रेस किया, लाइक देखो यहाँ पे मैं गया, जी देखो ग्रीन सी लाइन नजर आ रही है, स्पेस प्रेस करने से ये मैं ऑडियो ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। ये जो ग्रीन सी लाइन है ना, ये इसमें क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी डालूं तो यहाँ पे ग्रीन सी लाइन का भाई जब यहाँ पे कैसे बन जाता है, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरे पास कुछ चीजें हैं, ठीक है, मेरे पास कई, जैसे इफेक्ट में चले गए, इफेक्ट में जाकर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया,
बहुत कुछ नहीं, बस सिंपल सा पार्ट मैंने कर दिया, ब्लर कर देते हैं, ठीक है। ब्लर मैंने कोई से ब्लर यहाँ पे ब्लर क्लिक उठा के मैंने डाल दिया, ठीक है। क्लिक एंड ड्रैग, डन, ठीक है। ये यहाँ पे डालने से मुझे मिलेगा इफेक्ट में मिलेगा, यहाँ पे आया कि नहीं आया, ठीक है। जस्ट क्लिक एंड ड्रैग, कुछ आ रहा है, आया, कुछ जगह नहीं आया, ठीक है। अभी हम इससे वर्कआउट करेंगे। देखो यहाँ पे वो ग्रीन लाइन चली गई। मैं आपको जिस चीज दिखाना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने स्पेसर प्रेस किया, ये प्रीव्यूइंग हो रहा है, मतलब प्रीव्यू कर रहा है। तो ये जो ग्रीन जो लाइन आ रही है ना, ये कैसे फाइल बना रही है, कैसे फाइल समझते हो, व्हाट इज कैसे फाइल। कैसे फाइल जो आपका डेटा होगा, ये आपका कहाँ स्टोर होता है, विंडो आर परसेंटेज टाइम परसेंटेज, परसेंटेज टाइम परसेंटेज, दिस इज कॉल्ड योर कैसे फाइल। आपको पर डे अपने कैसे फाइल आपको डिलीट करना है, ठीक है। अभी ये देखो, अगर मैं यहाँ पे मैंने कर दिया कंट्रोल ए, शिफ्ट एंड डिलीट, मैंने सुबह डिलीट किया वैसे, देखो यहाँ पे जब कैसे फाइल डिलीट हो रहा था, यहाँ पे आपका ये बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है, अभी 70 MB है। जब आप अच्छे प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो 2, 4, 6 GB 8 GB आपको मिलेगा नॉर्मल। मेरे 16 GB 32 GB हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको दिख रहा है, जब कैसे फाइल बनेगा तो आपको यहाँ पे चाहिए देखना है कि भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, बट तभी पता चला, सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन का भी आइडिया मिला। ओके, और देन यहाँ पे स्विच कर दिया, ये मैं आइडिया मिला भाई हमें क्या चाहिए, ठीक है। प्रोसेसर कौन सा चाहिए, ग्राफिक कार्ड कौन सा चाहिए, जो भी आपका है ये देख के एक बार आप काम कर सकते हो, ठीक है। डिस्प्ले मिनिमम कितना चाहिए, डिस्प्ले भी दे रखा है, 1920 के लिए देखो यहाँ पे, ये भी है। तो हम ये काम आसानी से कर सकते हैं, बट इट ओके। वापिस चलते हैं हम लोग यहाँ पे, अभी नए फीचर्स देख रहे थे। न्यू फीचर हमने देखा भाई यहाँ पे क्या, अगर हम लोग जब भी सॉफ्टवेयर में कुछ नया जानना चाहते हैं तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, ताकि आइडिया मिले। हाई परफॉर्मेंस प्लेबैक, अभी प्लेबैक यही था, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, मीडिया एंड डिस्क एंड कैसे में अनेबल करोगे तो ये आपका सपोर्ट करेगा। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ ऑप्शन भी दे रखा है, प्रेफरेंस पे गए, मीडिया एंड डिस्क कैसे, डिस्क कैसे, है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, अनचेक अनेबल फ्रॉम डिस्क कैसे। अभी यहाँ से अगर मैं देखूँ, मुझे यहाँ पे क्या करना है, दोनों है प्रेफरेंसेस, क्या दिख रहा है प्रेफरेंसेस, फाइल में होगा। चलो फाइल में चलते हैं, फाइल में, अच्छा एडिट में चलते हैं, कहाँ, टेम्पलेट से नीचे देखो, टेम्पलेट्स के नीचे यहाँ पे प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस में कहाँ गए, मीडिया एंड डिस्क। आइडिया मिल रहा है। हम लोग को कोई भी काम करना है तो ये चीज हमें पता होना चाहिए, फिर आएगा, है ना। मीडिया एंड डिस्क में क्या करना था मैं यहाँ पे, देखो मैंने जो बोला था ना, यहाँ पे पहले ही मेंशन है, मिनिमम डिस्क एक्सेस साइज 50 GB है। तो आपको आइडिया मिलेगा 50 GB तो हमें डिस्क कैसे भी रखना है, फोल्डर कौन सा, देखो टाइम भी दे रखा है ना यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे काम करो तो भाई 50 GB तो आपको सिर्फ कैसे फाइल में चाहिए, उसके बाद तो बाकी चीज अलग होनी चाहिए, सी ड्राइव का डेटा है, ठीक है। तो जैसे हम लोग एक ग्लास के अंदर पानी भरते हैं ना, पानी भरते 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 एक लिमिट तो बाहर आ जाता है, तो 50 GB तो उसका चाहिए, 50 GB तक ही डेटा भरेगा। उसके बाद आपका सिस्टम, आपका सॉफ्टवेयर हैंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम हैंग हो रहा है तो आपको क्या प्रोसेस करना है, टाइम, है ना। आइडिया मिल रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे मैनेजमेंट करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ चीज हमने यहाँ पे देखा, क्या है, अनेबल, यहाँ पे दिख रहा है अनेबल, क्या दिख रहा है, चेक करो, अनेबल डिस्क कैसे है, यहाँ पे क्या, अनेबल प्रीव्यू ऑन डिस्क कैसे, है ना। क्या करना है, हमें चेक करना है, चेक करना है क्या, दिस फीचर इज एक्टिवेटेड बाय डिफॉल्ट and no additional setup is required. However, to turn it off, go to preferences। अगर आपको turn it off करना है तो क्या करना है, इसमें आप जाओगे, अनचेक ये कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये ऑन होता है, ऐसा बोला है ना, यही बोला है ना, दिस फीचर इज एक्टिवेटेड बाय डिफॉल्ट, गॉट इट। तो हमें अगर इसे टर्न ऑफ करना है तो हम लोग टर्न ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे चीज़ों को मैनेज मेंटेन करना, तो यहाँ पे डिस्क कैसे है, तो मुझे अगर ऑफ करना है तो मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कोई फोल्डर है जिसे मैं चूज करना है, कोई और फोल्डर जैसे लगता है कि मेरे सी ड्राइव में जगह नहीं है, ऐसा भी पॉसिबल है, हो सकता है कि आपने कोई सिस्टम में इंस्टॉल करा है, आपके सी ड्राइव में कोई जगह नहीं है, अब क्या कर सकता है, दूसरे ड्राइव भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन आपको मिल रहा होता है, बट तो हम लोग यहाँ पे मैनेज मेंटेन कर सकते हैं कि भाई देखो, अगर मैं आपको अपने सिस्टम की अगर दिखाऊँ कि मेरे सिस्टम की हालत कैसे है, तो देखो
मैं इतना काम करता हूँ कि मेरे सिस्टम बिल्कुल सब में रेड है, मतलब ब्लू वाला स्पेस नहीं नजर आ रहा है, बिकॉज आप अगर डेडिकेटेड कोई काम करें तो आपका यहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा है। अगर आपको मैं अपने सिस्टम का सिर्फ स्टोरेज बताऊँ तो देखो 4 टीबी है यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखो टोटल कितना है 46 है, मतलब 500 जीबी का ये है, ठीक है, ये भी है, तो 4 ये कितना को 5 हो गया। फिर देखो 500 जीबी का तो मेरा सिर्फ सी ड्राइव है, उसके बाद देखो यहाँ पे सोचो कितने टीवी लगा रखा है मैंने यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है। रेगुलर बेस पर मैं काम करता हूँ, प्रोजेक्ट होते हैं, कई कई प्रोजेक्ट में मैं काम करता हूँ, तो कई चीज़ों के लिए हमें यहाँ पे चीज़ों को मैनेजमेंट करना पड़ता है। गॉट इट? ठीक है, ये हमने देख लिया, यहाँ से मैं आइडिया मिल रहा है मेरे पास यहाँ पे चीज़ें क्या हैं, कैसे क्या मैं मैनेज कर सकता हूँ, व्हाट वी वांट। हम लोग यहाँ पे स्विच करते हैं, स्विच हियर, ठीक है, पार्ट मुझे पता चल गया। न्यू फीचर्स में देखते हैं यहाँ पे HDF प्रीव्यू सपोर्ट है, तो HDF प्रीव्यू सपोर्ट में आपको क्या मिल रहा है, वीडियो प्रीव्यू सपोर्ट यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर HDF प्रीव्यू सपोर्ट कहाँ मिल रहा होता है, कैसे ऑन करना पड़ता है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें कुछ टिप्स भी दे रखा है, इवन आपको चाहिए तो यहाँ पे ट्यूटोरियल भी दे रखा है, मतलब न्यू फीचर्स का आपको भी पढ़ना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे आके आपको क्लिक करना पड़ेगा कि न्यू फीचर्स का आपको जो पैरामीटर दे रखा है, आपको कहाँ से क्या ऑन करना है, कैसे मैनेज मेंटेन करने वाले हो, ठीक है, तो ये आपको पूरा मिलेगा। इसी के अंदर है ना विपोर्ट प्रीव्यू, है ना, है कि नहीं है, हमने चेक किया। यहाँ पे कहाँ गए थे, एडिट में गए, कहाँ गए, प्रेफरेंसेस, कहाँ पे गए, इसमें वही है, ठीक है, जस्ट क्या है वीडियो प्रीव्यू ना, वही तो बोला वीडियो प्रीव्यू, है ना। तो यहाँ पर मुझे चीज़ों का मैनेजमेंट करना पड़ेगा, कुछ एड ऑन करना पड़ेगा ना, वही चीज़ें क्या है, किस डिवाइस को मैं लेके मैनेजमेंट करने वाला हूँ, कैसे चीज़ों को फुलफिल करने वाला हूँ, तो चीज़ों को मैनेजमेंट करेंगे, चीज़ों को ऐड ऑन करेंगे, क्या चीज़ें हैं, किस तरह से मैं मैनेजमेंट करूँगा। फिर इसके अंदर बाई डिफॉल्ट चीज़ों को एक्टिव करना है, तो कैसे कर सकते हैं, ओके। अभी देखो इसी के अंदर फिर दूसरा पार्ट भी है, एनिमेटेड इन्वायरमेंट लाइट, आप इन्वायरमेंट लाइट को एनिमेट कर सकते हो आप यहाँ पे, ओके। फिर यहाँ पे क्या है, अरे देखो हेल्पर कमांड फॉर कॉमन 3D वर्कफ्लो, भाई हेल्पर कमांड क्या है, देख रहे हैं यहाँ पे, लेयर क्रिएट 3D लेयर इंस्टेंस, है ना, क्या काम करता है भाई, लेयर करने में मेरे पास सब चीज़ दिख रही है कि नहीं, मेरे पास यहाँ पे क्या है, लेयर लाइट कंट्रोल, लाइट विद कैमरा, लेयर लाइट क्रिएट इन्वायरमेंट लाइट बैकग्राउंड, है ना। देखें यहाँ पे ऐसा क्या है, लेयर पे गए, हाँ लेयर लेयर क्या ढूंढ रहा था हम लोग यहाँ पे, लेयर लाइट क्रिएट कुछ है, लेयर पे गए, क्या है क्रिएट में कुछ दिख रहा है यहाँ पे, जैसे देखो सिंपल हुआ, राइट क्लिक कर दिया मैंने, न्यू कर दिया, यहाँ पे मुझे क्या लगाना है, लाइट, लाइट में जाके मैं यहाँ पे इन्वायरमेंट लाइट में ऐड ऑन कर सकता हूँ। तो बस इन्वायरमेंट लाइट में जब तक इसके अंदर कॉल नहीं करूँ तब तक आएगा नहीं, ये मैं अभी आपको आगे आराम से डिटेल में बताऊंगा, जस्ट मैंने फीचर्स बता दिए कि मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ। मेरे पास यहाँ पे जब लाइट आता है इन्वायरमेंट लाइट के अंदर, यहाँ इन्वायरमेंट मुझे दिख रहा है, इन्वायरमेंट के साथ में चीज़ों को कॉल करना पड़ता है, मेरे पास इन्वायरमेंट लाइट क्या है, कैसे मैं मैनेज मेंटेन करता हूँ, तो बस प्रीव्यू का ये पूरा पार्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। कलर कैसा है, कलर दे सकते हो आप यहाँ पे, तो इन सब चीज़ों को भी देखेंगे, ये फीचर्स मैं आपको इसमें ऐड ऑन करूंगा, मैंने कुछ अपने चैनल पे वीडियोस भी डाल रखे हैं, देखना चाहो देख सकते हैं। तो ये सारा पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, तो आप यहाँ पे देखो लेयर्स, ये जाकर लाइट एंड कंट्रोल दिख रहा है। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जब आप चीज़ों को मैनेजमेंट करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा ना, ये पार्ट हमने क्या यहाँ से कर दिया, इस पर जब सेलेक्ट करके आता हो तो मेरे यहाँ पे सब चीज़ एक्टिव हो जाती है, क्योंकि लेयर सेलेक्ट करोगे तो आपको मिलेगा मास्क है, क्वालिटी, स्विचेस, ट्रांसफॉर्म, बहुत कुछ है, ठीक है। क्रिएट में जो हम लोग ढूंढ रहे तो हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है, क्रिएट करने की चीज़ है, एडिबल टेक्स्ट है, रिवील करने जाओ तो रिवील में बस कुछ और मिलेगा यहाँ पे, कैमरा है तो कैमरे के अंदर में बस चीज़ और मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। ऑटो ट्रेस है, इसका अलग अलग पार्ट है, काफ़ी चीज़ें मिलेंगी मुझे इसके अंदर कि मैं इसमें क्या काम कर सकता हूँ, मास्क है, क्वालिटी है, सब कुछ आपके यहाँ पे गिवन है, ओके। तुम लोग इसको वन वन करके देखेंगे। कस्टमाइज ट्रांसपेरेंसी ग्रेड, तो भाई यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या देगा, कस्टमाइज कर रखा है ताकि ट्रांसपेरेंसी ग्रेड को भी हम लोग कस्टमाइज कर सकें, यहाँ पे आइडिया मिल रहा है, तो ये आपको मिल जाएगा भाई, यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है आपका सामने, चीज़ों को कैसे मैनेजमेंट कर रहे हो, ठीक है। कस्टमाइज पैनल, बैकग्राउंड कलर को भी आप कस्टमाइज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये सिंपल सा न्यूक वाला पार्ट है, अगर आप देखोगे यहाँ पे ये सेम चीज पहले न्यूक में था, अभी इसमें क्या कर दिया, ये न्यूक वाला पार्ट धीमे धीमे ऐड ऑन करते जा रहे हैं। तो अभी आफ्टर क्लास जब कुछ नहीं होता ना, तो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ नई नई चीजें वो ऐड ऑन करते जाते हैं, भाई मेरे पास ये चीजें हैं, मैं इसको कैसे मैं मैनेजमेंट कर सकता हूँ, ठीक है।
मेंटेन योर वर्क स्पेस व्हेन ओपनिंग प्रोजेक्ट। आप अपने वर्क स्पेस को अगर लगता है कि मैं अपने अकॉर्डिंग मैंने कस्टमाइज किया है, मैं इसे मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, न्यू कमांड फॉर रेटिंग नल फ्रॉम पॉइंट, न्यू कमांड दे रखा है यहाँ पे, भाई दिख रहा है यहाँ पे, नल कंट्रोलर फ्रॉम पोजिशन पॉइंट, ठीक है। ये सब चीजें हैं जो आपको यहाँ पे देख रहे हो। आपको देखोगे जो इतने भी लोग यूट्यूब पे जो वीडियोस बना के डालते हैं ना, वो सब इसको पढ़ के फिर बना के डाल देते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है, अरे यार कोई नए फीचर्स आ गए, तो आप लोग पढ़ने के बजाय क्या करते हैं, वहां जाके चले जाते हैं। मेन चीज वही है, आप खुद सेल्फ स्टडी करोगे तो आपको चीजें मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने चलो ये देखा क्या क्या चीजें हैं, बेसिक चीजों को हम लोगों ने देखा, समझा कि भाई मेरे पास चीजें क्या मिल रहा है और चीजों को कैसे देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा प्रोग्राम ओवरव्यू है, तो आप इसको तो अगर स्टडी करते हो तो मेरे पास यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलता है, क्या ऐप में क्या इंक्लूडेड है, ठीक है। आप अगर देखते हो यहाँ पे जैसे क्या, जब आप सॉफ्टवेयर परचेज करोगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, कि आपने कौन सा सॉफ्टवेयर लिया है। जैसे क्रिएटिव क्लाउड है, जैसे हमने सॉफ्टवेयर परचेज किया, परचेज करने के बाद ये चीज़ देखा तो यहाँ पे मिल रहा होगा यहाँ पे। तो बेटा वर्जन है, बेटा वर्जन में, ठीक है। वह बेटा ऐप्स इंस्टॉल कहाँ इंस्टॉल होता है, ये आपको पूरा डिटेल बता रखा है, ठीक है। बेटा ऐप्स यूजर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, डज अडोब कलेक्ट, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ क्या काम कर रहे हैं, एंड व्हाट आर माय चॉइस में क्या क्या, तो सब कुछ आपको यहाँ पे गिवन है। तो ये इसलिए बताया कि आप चीज़ों को परचेज करो। प्रीमियर दिख रहा है, प्रीमियर प्रो यहाँ पे इंस्टॉल करना है या क्या करना है, सब कुछ आपको फीचर्स दे रखा है यहाँ पे, ओके। फिर इन सब चीज़ों के बारे में लोग जान नहीं रहे होते हैं। अगर आपने परचेज किया है, आपको लगता है कि कहीं पे कोई चीज़ अगर दिक्कत है, तो आप रिपोर्ट भी कर सकते हो, भाई मैं तो इतना प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मैंने इतना अच्छा सॉफ्टवेयर परचेज किया है और वो वर्क नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो, राइट। ये सब चीज़ आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, ओके। इसका हम लोग करते हैं गेटिंग स्टार्ट, ठीक है। गेटिंग स्टार्ट विद आफ्टर इफेक्ट। आफ्टर इफेक्ट को स्टार्ट करेंगे, भाई स्टार्ट करने का क्या फीचर्स है, क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं और चीज़ों को आप कैसे देख सकते हो, किस टाइप से आप चीज़ों को फुलफिल कर सकते हो, तो आपको समझ में आएगा। टू नो अबाउट द आफ्टर इफेक्ट, अब इंटरफेस आपको समझना पड़ेगा। अब जब भी कोई नया सॉफ्टवेयर देखते हैं तो उसका क्या समझते हैं, इंटरफेस। तो इंटरफेस को हम लोग देखते हैं ना, मेरे पास इंटरफेस क्या है, ठीक है। अब पहले ये लोग क्या करते थे, इंटरफेस का ना प्रॉपर वो देते थे कि दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्ट, दिस इज कॉल्ड योर टाइमलाइन या लाइक कैनवास। अभी इन्होंने वीडियो दे दिया, समझ गए कि वो लोग क्या है, तो बच्चे थोड़ा सा पढ़ते नहीं है तो वीडियो बना के देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब ये सब कुछ आपके पास यहाँ पे गिवन है, ओके। तो ये आपको आइडिया मिलेगा मेरे पास यहाँ पे चीजें क्या, ठीक है। हमने वर्ष न्यू देख लिया, देखा ना मेरे पास। फिर यहाँ पे देखते हैं रिलीजिंग नोट्स, भाई कब रिलीज हो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्या चीजें हैं, लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है ना, ये आपको रिलीजिंग आपको पता होना चाहिए भाई क्या है कैसा है, ताकि आपको आइडिया मिले। फिर नहीं तो आप इसके बारे में आप सिस्टम देखो, यहाँ पे भी देगा सिस्टम रिक्वायरमेंट है कि नहीं। तो अगर आप यहाँ पे भी देख रहे हो तो आपको लाइक कहीं दूर जाने की नीड नहीं है। यहाँ देखो मिनिमम क्या है, रिकमेंडेड क्या है, क्या रिकमेंड किया जाए, मेमोरी कितना दे रखा है ना, ठीक है ना, 4K एंड हायर के लिए, ठीक है। जीपीयू कितना होना चाहिए, आइडिया मिल रहा है। स्टोरेज, डिस्प्ले, जो हमने वहाँ देखा, मैंने आपको यहाँ पे देखा, ये इसके इनबिल्ट में हर सॉफ्टवेयर के अंदर ये दिया होता है। तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, कैसे मैं मैनेजमेंट कर सकता हूँ। प्रोसेसर है, प्रोसेसर में ऑपरेटिंग सिस्टम है, मेमोरी कितना है, ये इसमें देखो। अगर आपको देखो मैक का भी दे रखा है। होता है क्या कि स्टूडेंट आते हैं, सर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कितना होना चाहिए, पढ़ ही नहीं रहे होते हैं। तो अगर आप देख रहे हो जो आप सॉफ्टवेयर यूज करो, हर एक के हेल्प फाइल में सब कुछ गिवन है। तो ये तो आपका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, राइट। कीबोर्ड शॉर्टकट, अभी कीबोर्ड शॉर्टकट बहुत सारे होते हैं, बना भी सकते हो। यहाँ पे उन्होंने कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट दे रखे हैं, लो भाई, ठीक है। तो कीबोर्ड शॉर्टकट में क्या है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस कॉमा है ना, इसका क्या पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सिलेक्ट एंड एडिट है ना, यहाँ पे देखो कीबोर्ड शॉर्टकट गिवन है कि नहीं है। फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे कई चीज गिवन है आपके साथ, बहुत कुछ गिवन होगा, ठीक है। कलर कोडिंग का है तो उसका कैसा क्या पार्ट है, एप्लीकेशन शॉर्टकट है तो एप्लीकेशन शॉर्टकट का क्या है, पैनल शॉर्टकट है तो पैनल शॉर्टकट का क्या क्या पार्ट देगा, ये सब कुछ आपके साथ गिवन है। असाइन कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, अपना शॉर्टकट असाइन कर सकते हो, जैसे हम लोगों को क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा एक्सेप्शन दे रखे यहाँ पे, आफ्टर डज नॉट अलाउ टू यू टू असाइन द फॉलोइंग कीज, ये चीज आपको अलाउ नहीं करते, ठीक है। फिर भी आपको देखना पड़ेगा, पता चले सर हमने तो आपने बोला शॉर्टकट आप हम लोग असाइन कर सकते हैं, अब मैंने ट्राई किया लेकिन मुझे तो मिल ही नहीं रहा, या मैंने यू टाइप किया
वो ले नहीं रहा है क्योंकि पहले से मना कर रखा है। तो डूज एंड डोंट्स होते हैं ना, वो सभी गिवन है यहाँ पे। पेज टूल टिप्स यहाँ पे है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट एंड रेजोल्यूशन क्या क्या चीज़ें, तो आपको ये सब कुछ जानना है। सेविंग कस्टम की बोर्ड शॉर्टकट सेट है यहाँ पे, तो क्या है, कंट्रोल ए, कमांड ए, मैक का कमांड ए है, विंडो का कंट्रोल ए है। डिसलाइक करना है F2, कंट्रोल शिफ्ट ए। एंटर करना है हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रीनेम करेंगे तो एंटर ऑन द मेन कीबोर्ड, तो रीनेम करने के लिए आपको साहब, ठीक है। तो हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि नहीं देख सकते। यहाँ पे हम लोग क्या किया, हमने सेलेक्ट कर दिया एंड एंटर कर दिया, आया क्या। अगर हमने यहाँ पे इसका नेम दिया भाई, हमने दिया कि लाइक रॉ कर दिया, आया। मैनेज कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो हमें आइडिया मिला ना भाई, मतलब काम कर रहा है। क्रॉस चेक तो करोगे ना आप लोग, तो ये सब चीज़ें आपके यहाँ पे हैं, तो इन सब चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं। कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट है, तो मैंने सेलेक्ट कर दिया। कंट्रोल डी काम करता है, हाँ करता है ना। कई ऐसी चीज़ एक्सटेंड करना है तो क्विट करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल एंड क्यू कर दिया। कंट्रोल जेड है तो कंट्रोल एंड क्यू किया, ठीक है। आपको सेव करना है नहीं करना, आप सेव करना चाहो आप सेव करो, नहीं सेव करना डोंट सेव करो, ठीक है। और कैंसिल करना कैंसिल करो। अभी मेरा टॉपिक कहता है मैं इनको होल्ड करता हूँ, तो मैंने क्या कर दिया, डोंट सेव, आई डोंट वांट टू सेव दिस फाइल, ओके डन। ये कर दिया मैंने यहाँ पे, गॉट इट, ठीक है। तो हम लोग को नहीं देखा भाई, ये हमारा शॉर्टकट है, इसको हम लोग ऐसे मैनेज कर सकते हैं। बहुत सारे शॉर्टकट्स हमें यहाँ पे देखना जरूरी है, ओके।